नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम बिहार दरोगा एडिटोरियल वॉल्यूम 2 विद्यासागर रहमान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है डॉक्टर अंबेडकर, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद ऑप्शन डी में एस.के. डार दे रहा है, यह भाषाई आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी में दे रहा है मौलिक अधिकार, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी में राज्य के नीति निर्देशक, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी में मौलिक कर्तव्य, यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना और खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संविधान संशोधन के द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का कालक्रम के अनुसार सही है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि राजमन्नार समिति 1969 और सरकारी आयोग 1983, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 आपका सही है कालक्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सही मिलान करना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है ये आपका अनुच्छेद 263। उसके बाद भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि केटी शाह। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है ये आपको यह बताना है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 1 और 2 सही है, यानी कि यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है। 10 का राइट आंसर आप लोगों को करना है
10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, यानी कि नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और समान परियोजना समिति, इस समिति का पदेन सभापति स्पीकर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ml के पावर 0 t-2। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नासिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सापेक्षता का समान सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सेकंड के लोलक की आवर्तकाल अवधि है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2SO4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है और इसके 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 महीने का समय लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 में कह रहा है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा निकेल, उसके बाद सोल्डर जो हो जाएगा वह टीन, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन हो जाएगा और हाइपो हो जाएगा सोडियम, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि शुष्क बर्फ होता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज जो है यह आपको प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि डायनामाइट मुख्य रूप से होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नाइट्रोग्लिसरीन होता है और डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसोसोम को कहते हैं। यहाँ लाइसोजोम दे रहा है, यहाँ पर लाइसोसोम हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी, और आपको विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह आपको जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि ट्रैकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया जो है आपको ट्रैकोमा रोग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि महिलाओं में आतर्व चक्र की अवधि है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
29 में आपको कह रहा है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्ता मौजूद होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए जो वर्णांधता दे रहा है। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है, जबकि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। थायमीन वेरी 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 सही है, एस्कॉर्बिकल में स्कॉर्बी सही है, और विटामिन के रक्त जमना ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी जो है वह आपको पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। इसी प्रकार आपको उडकमंड जो कि ऊटी है वो आपको नीलगिरी पहाड़ी पर और शिमला धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से और कृष्णा डेल्टा और केप कैमरून के मध्य अवस्थित है, यह आपको बताना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट जो है आपको कृष्णा डेल्टा और केप कैमरून के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको मिलान करना है 35 में सूची 1 को सूची 2 से। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्रप्रयाग जो है आपको अलकनंदा और मंदाकिनी, उसके बाद नंदप्रयाग जो है विष्णुगंगा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडौर, और देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा संगम के मध्य पे है। अब तो आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गोदावरी नदी पर स्थित है और इस डैम का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। 37 का राइट आंसर करना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन जो है आपको यह हो जाएगा तराई क्षेत्र में। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हो जाएगा वह मध्य गंगा मैदान में, और अल्पाइन जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो जाएगा सह्याद्री प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को लिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो आपको सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि हवाइट पर्वत पाए जाते हैं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए। हवाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
45 में कह रहा है कि मैगिनॉट रेखा है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा जो है इसको हम लोग मैगिनॉट रेखा कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है यूएसए और कनाडा 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और आपको हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकारागुआ मनागुआ जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपको निकारागुआ जो दे रहा है आपको मनागुआ, यह आपका 46 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बमहास नसहाउ सही है। उसके बाद कोस्टारिका सान जो सही है, इंडोनेशिया जकार्ता यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भागलपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य और वही क्रम में है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि सुंडा जल संधि किसके मध्य स्थित है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 51 में कह रहा है, माफ कीजिएगा 51 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। यह आपको बताना है। उत्तर नीचे कूट दिया हुआ, इसमें चुनना है कौन सही है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यानी कि ऑप्शन 2 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्री अथि का उल्लेख किस वेद में मिलता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्व के स्रोत थे। भाग और बलि राजस्व के साधन थे और यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है और एरन गुप्त काल में एक महापूर्ण नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में आपको सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है, शासक है और मंदिर निर्माण है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर दे रहा है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर सही है और राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर आपका सही है। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है वह कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवाजी। और आपको वहीं कृष्णदेव राय के दरबार में जो ऑप्शन बी में दे रहा है 8 महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, छोटा कर देते हैं, बताना है 59 का राइट आंसर क्या होगा। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्बकाचार्य शुद्धा द्वैतवाद दे रहा है। निम्बकाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद सही है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सही है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद ये भी आपका सही है, लेकिन निम्बकाचार्य आपका शुद्धा द्वैतवाद ना होके द्वैतवाद हो जाएगा, यानी कि 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 60 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, भू व्यवस्था है और क्षेत्र दिया हुआ है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है, यानी कि महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत सही है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और रहतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, यानी कि तीनों दिया हुआ है और सही है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 61 में कह रहा है आपको कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा गया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में विद्रोह दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य या क्षेत्र है, इसका राइट आंसर करना है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुका आंदोलन जो है आपको पंजाब में हुआ था। उसके बाद अहोम आंदोलन जो है वह आपको यानी कि दो का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि असम में हुआ था। उसके बाद किट्टूर विद्रोह जो हुआ था आपको, यानी कि ए का माफ़ कीजिएगा, आपको कुका आंदोलन पंजाब, अहोम विद्रोह असम हो जाएगा। उसके बाद किट्टूर विद्रोह जो है कर्नाटक में हुआ था, और पोलीगारी विद्रोह जो है वह तमिलनाडु में हुआ था, यानी कि एक का डी हो जाएगा। उसके बाद अहोम विद्रोह यानी कि दो का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 3 का आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद 4 का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में आपका कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 1 का डी यहाँ पे दिया हुआ है, 2 का सी और 3 का ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग जो है इन्हीं से आपको संबंधित है रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाएं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपको असहयोग आंदोलन हुआ था, यह आपको 1920 में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन 3 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो हुआ था। आपको घटनाओं को क्रम को सजाएं, यानी कि 64 का राइट आंसर जो दे रहा है गांधीदास आपको डेट बता देते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद गांधीदास पैक्ट जो हुआ था यह आपको 1924 में हुआ था। उसके बाद काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था 1932 में हुआ था, यानी कि आपका पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 के बाद गांधीदास पैक्ट 3, उसके बाद काकोरी कांड यानी कि 4, उसके बाद 2, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत को खो देता। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बुलेजली। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो दे रहा है आपका सही नहीं है। लॉर्ड बुलेजली चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 से संबंधित थे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय सही है, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय सही है, और लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में संस्थापक दिया हुआ है, उसका संगठन दिया हुआ है।
67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जयति फूले। वेद समाज की स्थापना यानी कि आपको 3 का बी हो जाएगा, यानी कि धारालू नायडू। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, यानी कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था, बल्कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकरन नायर ने। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि भीमराव अम्बेडकर और आपको M.R. जयकर। माफ़ कीजिएगा, बी और सी, यानी कि 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी, यानी कि तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, यानी कि गांधी इरविन समझौते के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको 71 से लेकर के आपको 78 तक मैथ है, और उसके बाद फिर आपको 90 से 100 तक मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। फिर आपको हम 79 से आपको दिया हुआ है आपको जीके जीएस। फिर हम यहाँ से उसके बाद हम पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 79 से फिर हम देखते हैं जीके जीएस। 79 में कह रहा है आपको कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 में कह रहा है आपको कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति की संस्तुति पर हुई। और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति पर हुई थी 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टेक जो है यह शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय दर की निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि हाल ही में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में किस स्थिति से वाहन उत्सर्जन मानक लागू होगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से वाहन उत्सर्जक मानक लागू होगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों आपके पास अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग आपके पास
15 दिन का समय है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। और आपका एक प्रैक्टिस सेट इसमें और बच रहा है, अगर आप लोग बोलिएगा और प्रैक्टिस सेट कराने का तो हम करा देंगे। और आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 66वीं BPSC का PT का आ गया है बुक आपको एडोटेरिया का, उसका हम प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। इसके बाद ये खत्म हो जाता है तो हम उसी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।